अच्छा जी, पाकिस्तान के IMF से मामला तय पा गए हैं और फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त जल्द मिल जाएगी। सो दैट्स गुड न्यूज़। IMF ने पाकिस्तानी मईशत पर बज़ाहिर इत्मीनान का इजहार करते हुए ये तस्लीम किया है कि मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामजन है और महंगाई काबू में है। IMF के मुताबिक तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्ज जो है, सर्कुलर डेट के खात्मे और तकसीम कार कंपनियों की निजकारी को भी मईशत की बेहतरी के इकदाम हैं। और देखा जाए तो वक्ती लिहाज से पाकिस्तान की स्ट्रगल करती मईशत के लिए यकीनन नए कर्ज की मंजूरी obviously it's a positive sign। मगर जाहिर है पायदार मईशत के लिए ये काफ़ी नहीं है। असल टारगेट सिस्टम में बड़ी इस्लाहात का है, जिस पर IMF समेत दीगर जो आलमी इदारे हैं पाकिस्तान पर जोर देते आए हैं और दे रहे हैं, और इसमें किसी और का नहीं, हमारा अपना ही फ़ायदा है। मगर इस मामले में अब तक कोई इनकलाबी तब्दीली तो नहीं देखी गई है। PIA, पाकिस्तान स्टील मिल, बाज़ दीगर सरकारी इदारों की जिन्हें सफ़ेद हाथी कहते हैं, निजकारी के मामला बरसों से फंसे हुए हैं। टैक्स नेट में इजाफे के लिए भी अब तक कोई बड़ी तब्दीली देखने में नहीं आई है। जो ऑलरेडी टैक्स नेट में होते हैं उन्हीं को बस नोटिस भेजे चले जाते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ हैं और साबिक मुशीर वज़ारत ख़जाना हैं। डॉक्टर खाकान, सबसे पहले पाकिस्तान का IMF से अगली किस्त के इजरा के लिए मामला जो हैं वो तय पा गए हैं, विच इज़ वेरी गुड। और बज़ाहिर बड़ी आसानी से तय पा जाना मईशत के लिए कितनी अहम खबर है, पहले तो ये समझा दें। तो पाकिस्तान को हर सूरत में IMF की इंगेजमेंट में रहना है। जो इस वक्त आप पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक मैक्रो स्टेबिलिटी देख रहे हैं, इसकी जो लिंच पिन है वो IMF की इंगेजमेंट है। जहाँ भी हमने तहकीक देखी है वहाँ ये हमें पता चला है कि IMF की इंगेजमेंट के 12-18 महीने में इकोनॉमीज़ में इन्फ्लेशन संभल जाती है, डेफिसिट्स संभल जाते हैं, रिजर्व्स का कॉन्सिक्वेंट बिल्डअप हो जाता है, यानी कि मैक्रो स्टेबिलिटी आ जाती है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बाय द बुक बिहेव कर रही है। अगर इसको फर्दर सीमेंट करना है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, तो ये एक अच्छी बात। पर ये याद रखिए कि जब हम कहते हैं ना कि ये आसानी से हो गया, पाकिस्तान या कोई भी इकोनॉमी जब फंड के प्रोग्राम का इजरा करती है तो इट पेज अ सर्टेन प्राइस। एक तो इसका कॉन्सिक्वेंट रिजल्ट ये होता है कि ग्रोथ स्लो हो जाती है। 3% पिछले साल, 3.25-3.5% इस साल। सो आपको एक स्लो ग्रोथ मिल रही है। 2.5% की तो पॉपुलेशन ग्रोथ है, और अगर पीछे चले जाएं तो हम और स्लो ग्रोथ से आ रहे हैं। सो ग्रोथ टेक्स अ हिट। बट नंबर तो ये भी याद रखिए कि इमीडिएटली ये नहीं हो सकता कि आप अपना फिस्कल डेफिसिट एक्सपेंडिचर तोड़ कर सकें। सो क्या होता है, टैक्सेस का इजरा होता है, इससे इन्वेस्टमेंट हिट होती है। इलेक्ट्रिसिटी की आप बहुत बड़े रिफॉर्म नहीं कर सकते तो आपको प्राइस पास थ्रूज करने पड़ते हैं। जब प्राइस पास थ्रूज करते हैं आप तो ऑब्वियसली दैट हर्ट्स कि अगर इंडस्ट्री जो ऑनगोइंग है फिर आपको सब्सिडीज की तरफ जाना पड़ता है। सो ऑलवेज स्टेबलाइजेशन हैज इट्स कॉस्ट, but what it gives you is the time and space to do deeper work. I think that's exactly where we stand with the IMF. IMF प्रोग्राम पर तो अमल कर ही रहे हैं हम, लेकिन असल मसला तो वही इस्लाहात है ना, सिस्टम ठीक करने के मामलात हैं। हुकूमत की जानिब से आपको लगता है कि कोई मुस्बत पेशकदमी की गई है जिससे हमें मुतमईन होना चाहिए? सो इस्लाहात का सबसे पहला अमल जो है, अगर मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ तो वो शुरू होगा कि बियॉन्ड द IMF इंगेजमेंट IMF प्लस क्या होगा। वो क्या होगा, बड़ा सादा है। NFC अवॉर्ड करें ताकि आप एक्सपेंडिचर्स को नीचे की सतह पर ट्रांसफ़र कर सकें, ताकि आपको जो टैक्सेस का इजरा ना करना पड़े उस तरह से, और NFC को करके आप 18वीं तरमीम को उसके साथ पढ़ के ये काम कर सकें। नंबर 1। नंबर 2, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द एनर्जी सेक्टर जो है आई थिंक टॉप ऑफ द एजेंडा होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए कि सरकार डिस्कोज नहीं चला सकती। आज भी सरकार की अपनी अथॉरिटीज़ की एक रिपोर्ट जो कि मैंने लिखनी शुरू की थी, उसने हमें क्या बताया कि जो पिछले साल के पहले 6 माह गुजरे थे उसमें 285 अरब रुपए का डिस्कोज का लॉस है। अगर हम इसको पूरे साल पे ले जाएं तो फिर वहीं खड़े होंगे। कहाँ खड़े होंगे? 500-600 अरब रुपए का नुकसान, और इसको हमने फिस्कलाइज कर लिया, यानी कि यू आर पेइंग थ्रू द बजट। सो नंबर 2, यू वुड डू दैट। नंबर 3, देखिए एम्बियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे क्रिएट होती है, आसानी पैदा करके कारोबार की। सो डीरेगुलेशन ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमी और पाकिस्तान इकोनॉमी की गवर्नमेंट के नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज, नंबर ऑफ इंटरवेंशंस का विड्रॉल जो है वो इस चीज़ को देगा। और इसके आगे जो है, अगर इकोनॉमी को आपने वाकई ही खोलना है, यानी कि आपने उसको और ब्रीदिंग स्पेस देनी है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, तो फ्रिक्शन लेस जिसे कहते हैं ना कारोबार, आपको उसकी तरफ बढ़ना है।
फिर पाकिस्तान में क्या आप अभी इतना खर्चा करके चलना चाहते हैं? 3,000 अरब PSDP है या ADP है प्रोविंसेस का, इसी तरह आपके वफाक का 1,000 अरब, या आप इसको अभी कर्टेल करके प्राइवेट सेक्टर को स्पेस देना चाहते हैं ये काम करने के लिए? और इस वक्त जो स्पेस आपको इंटरनेशनली मिली हुई है उसको कैसे यूज करेंगे? व्हाट योर ट्रेड कमिश्नर्स विल बी डूइंग अब्रॉड, जो आपके पोस्ट हुए हैं, आप किस तरह इस सारे अमल को यानी कि एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस की तरफ मुल्क को ले जा सकते हैं? और याद रखिए कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाए बगैर ये बात नहीं बनेगी। अच्छा, ये तो ऑब्वियसली दैट्स अ टॉल ऑर्डर ऑल्सो, इसको कन्वर्ट भी करना होगा उसी डायरेक्शन में। एक और चीज़ आजकल बहुत डिस्कस हो रही है और वो है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो इस वक्त काफ़ी अच्छे हुए हैं, आइडियली ऑलमोस्ट लोग तो कह रहे हैं। ताल्लुकात में इस बेहतरी को हमें मईशत में बेहतरी में कन्वर्ट करना है, हाउ डू वी डू दैट? चाइना के साथ हंसकर गुफ्तगू कर सकता है पाकिस्तान, UAE मिडल ईस्ट के साथ पैक्ट्स भी हैं, डिफेंस पैक्ट्स भी हैं, हंसकर गुफ्तगू कर सकता है, अमेरिका के साथ कर सकता है। द शेक हैंड इज वार्म, दी काइंड ऑफ जैसे कहेंगे क्रेडिट वी गेट फॉर सॉल्विंग एंड बीइंग इन द वर्ल्ड इश्यूज, एंड देन 10th of May। अब इससे ज्यादा, और IMF की इंगेजमेंट, मैक्रो स्टेबिलिटी, 78 साल में आई थिंक पाकिस्तान को जो टेल विंड्स इस वक्त शामिल हैं, इंटरनल सिक्योरिटी अभी बड़ी अच्छी डील की है, पुलिस को ऑल क्रेडिट, बॉर्डर्स पे अथॉरिटीज को क्रेडिट, इससे बढ़ के टेल विंड क्या हो सकती है? अब अगर आपने कनेक्टिविटी पैदा करनी है अमेरिका के साथ इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, सो आपकी $7 अरब की एक्सपोर्ट है, उसमें एग्रीकल्चर को पुश करना है आपने, आई थिंक दैट्स नंबर थिंग। ITES को पुश करना है आपने, दैट्स नंबर 2 थिंग। रेयर अर्थ्स का काम शुरू हुआ है तो उसको पुश करना है, माइंस एंड मिनरल्स का काम शुरू हुआ है उसको पुश करना है, और आखिर में टेक्सटाइल। ये 5 चीजें हैं जो इमीडिएटली की जा सकती। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।